अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, इस्लामी भाइयों, ख़वातीन मिल्लत और अज़ीज़ बच्चों, कल बरोज़ इतवार 24 मई इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सऊदिया अरबिया के अंदर ईद की दोगाना नमाज पढ़ी जाएगी और 29 रमज़ान को चांद ना दिखने की वजह से शाबान रमज़ान की 30 तारीख पूरी की गई है और सऊदिया अरबिया के अंदर आज रमज़ान मुबारक की आखिरी तारीख 30वीं तारीख है और लगभग 1.5 घंटा के बाद रमज़ान मुबारक हमसे आपसे जुदा होने वाला है और हो सकता है दूसरे मुल्कों में पीर यानी मंडे सोमवार को ईद हो। कल सऊदिया अरबिया के अंदर ईद का दिन है और एक शव्वाल है। नाज़रीन किराम और इस्लामी भाइयों, हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि ईद ये इस्लामी परचम में से, इस्लामी शिआर में से एक अजीम तरीन शिआर है और दीन इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ही ईद है। एक है ईद उल फित्र और दूसरी ईद है ईद उल अजहा। ईद उल फित्र रमज़ान मुबारक के बाद 1 शव्वाल को मनाई जाती है और ईद उल अजहा जिसे ईद कुर्बा कहा जाता है ये हज के बाद ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। और इस साल लॉकडाउन की वजह से, मुख्तलिफ सारे मुल्कों में लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की इस अजीम मुसीबत की वजह से मुसलमान ईदगाह ना जा करके अपने घरों में ईद की नमाज अदा करेंगे। अगर ये परेशानी ना होती तो मुसलमान ईद की नमाज अदा करने के लिए, ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए मैदान के अंदर निकलकर इस इस्लामी शिआर को जिंदा करते, ईद की 2 रकात नमाज अदा करके ईद का तकर्रुब हासिल करते। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया के अंदर हिफाजती और एहतियाती तदबीरों की खातिर लॉकडाउन है और घर से बाहर निकलकर ईद पढ़ने पर पाबंदी है, ना मैदान में और ना मस्जिद ही में। और हम सारे मुसलमानों से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इस बात की गुजारिश करते हैं कि मुसलमान को उन सारी पाबंदियों का ख्याल रखना चाहिए जो उनकी हुकूमतें हिफाजती अगराज़ो मकासद के खातिर आयत करें। चुनाचे कोई मुसलमान जिद न करे बाहर मैदान में जाकर ईद पढ़ने की या मस्जिदों में जमघटा लगाकर ईद पढ़ने की, बिल्कुल बिल्कुल कोई। क्योंकि दीन इस्लाम जिसे अल्लाह ताला ने हमारे और आपके लिए मुंतखब किया है, चॉइस किया है, उस दीन इस्लाम के अंदर बहुत ही सरलता और बहुत ही आसानी है। हम मैदान में नहीं जाएंगे, हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि इंसानी जान की हिफाजत के खातिर कोरोना वायरस जैसे आजमाइश के पेश नज़र हमारी हुकूमतों ने पाबंदी लगा दिया है। लेकिन बाहर निकलने पर पाबंदी है, मस्जिद जाने पर पाबंदी है, जिसमें वो बिल्कुल बरहक हैं, हक पर हैं। लेकिन हम ईद की नमाज अदा करेंगे। अब ईद की नमाज कैसे अदा करेंगे, कहाँ अदा करेंगे, बड़े मुख्तसर तौर पर हम बतलाना चाहते हैं। जैसे ही आपके कानों तक ये आवाज पहुंचे या आपकी आंखें देखें कि ईद का चांद निकल आया है या ईद के मनाने का ऐलान हो जाए, तो हमें सबसे पहले
रब का शुक्र अदा करते हुए हमें चांद देखने की दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। और मर्द लोगों को चाहिए कि अपने घरों में जोर जोर से तकबीर पुकारें, और अगर वहां अजनबी मर्द है, गैर मुहरिम मर्द घरों में है, तो औरतें आहिस्ता आहिस्ता। और ईद की तकबीर ये है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, या 3 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जितना ज्यादा तकबीर हम पुकार सकते हैं ईद की चांद की खबर निकलने की खबर पाने के बाद या देखने के बाद, हमें तकबीर पुकारना चाहिए। दूसरी चीज, हमें ईद की तैयारी करनी चाहिए। मेरे भाइयों और साथियों, मैदान में जाकर ईद पढ़ने की पाबंदी है, लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि घरों में ईद की सारी सुन्नतें और वाजिब और फर्ज की अदायगी में कोई पाबंदी नहीं। ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह का एहसान है। मोमिन बंदा अल्लाह ताला के हर फैसले पर शुक्र अदा करता है और राजी बरजा होता है और सब्र करता है। हम ईद की मुकम्मल तैयारी करें, मुकम्मल तैयारी। चुनाचे ईद की नमाज हम अपने घर में पढ़ें, ईद की नमाज हम अपने घर में पढ़ें, क्योंकि ईद की नमाज को बहुत सारे उलमाए किराम ने और बहुत सारे अइम्मे दीन ने फर्ज और वाजिब करार दिया है, और कुछ ही उलमा ने उसे सुन्नत मुअक्कदा कहा है, और ऐसी सुन्नत है जिसे छोड़ना गैर मुनासिब है। तो मेरे भाइयों, ईद की नमाज अपने घर में पढ़ें। कब पढ़ेंगे? ईद का वक्त, ईद की नमाज का वक्त होता है सूरज निकलने के 15 मिनट बाद से लेकर जोहर के 15 मिनट पहले तक ईद की नमाज का वक्त होता है, बकरीद की नमाज का वक्त होता है। चुनाचे अपने घर के अफराद के साथ, टोले मोहल्ले पास पड़ोस से बिल्कुल किसी को न बुलाएं, चाहे सऊदी अरबिया में हो या दुनिया के किसी कोने में हो। ईद की नमाज अपने घर में पढ़ें, ईद की नमाज अपने घर में पढ़ें, क्योंकि इसको फर्ज और वाजिब करार दिया गया है और जबरदस्त सुन्नत मुअक्कदा करार दिया गया है। अपने घर में ईद की नमाज पढ़ें। हम अपने घर में नहाएंगे जैसे मैदान में जाते वक्त नहाते थे। जो मयस्सर है, अच्छे कपड़े हम पहनेंगे, खुशबू लगाएंगे, खुशबू लगाएंगे, मन में दिल में खुशी और फरहत और शादमानी का एहसास करेंगे, जैसे हम मैदान में जाकर के खुशी का इजहार करते थे। और ये सारी तैयारियों के साथ हम 2 गाना नमाज पढ़ेंगे। ईद की नमाज में, ईद की नमाज से पहले न अजान है और न ईद की नमाज के लिए इकामत है और न ईद की नमाज के लिए उससे पहले कोई नफल या सुन्नत या कोई शुक्राना नहीं है। इमाम घर का इमाम होगा। औरतें चाहे तो अकेले घर में पढ़ सकती हैं, खाली औरतों की सब बना करके, और औरतों के लिए ईद की नमाज पढ़ना मुस्तहब, अफजल और बेहतर है। मर्द लोग अपने घर में या अपने रूम में अकेले हैं तब भी ईद की नमाज पढ़ेंगे। अगर मर्द और औरत है तो मर्दों की सफ आगे होगी, औरतों की सफ उनसे पीछे होगी। और अगर ऐसी औरत है जिसके सामने अजनबी मर्द है तो पर्दा लगा लेंगी, पर्दे के साथ, क्योंकि अजनबियों से ईद में भी पर्दा है। तकबीर तहरीमा कहने के बाद, तकबीर तहरीमा कहते वक्त हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, सीने पर नियत बांधेंगे, मर्द और औरत सारे के सारे। दुआए सना पढ़ेंगे, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और उसके बाद कहेंगे पहली रकात में 7 तकबीर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद पूरी मुकम्मल सूरह फातिहा इमाम पढ़ेगा और मुक्तदी भी या मुक्तदिया भी उसके पीछे सूरह फातिहा अपने दिल में जबान को हरकत देते हुए और होंठ को हिलाते हुए पढ़ेंगे। फिर इमाम कोई भी सूरत पढ़ लेगा, कोई भी सूरत पढ़ ले, सुन्नत तो आला और गाशिया दिगर सूरतें, कोई भी सुन्नत पढ़ ले जो उसे याद है, और फिर उसके बाद रुकू और सजदा। दूसरी रकात में जब खड़े होंगे तब खड़े होते ही 5 बार तकबीर ज़वाइद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह करके सूरह फातिहा इमाम और मुक्तदी दोनों, और फिर इमाम कोई सूरा मिलाएगा और फिर उसके बाद रुको सजदा तशहुद करके दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। ईद की नमाज हो गई। खुतबा जरूरी नहीं है, ईद का खुतबा देना जरूरी नहीं है। ईद का खुतबा मैदान में होते तो खतीब देता, मस्जिद में होते तो खतीब देता, वो भी वाजिब और फर्ज नहीं है, बल्कि वो मुस्तहब है। घरों में ईद के खुतबे की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ये भी जान लीजिए कि अगर तकबीर ज़वाइद किसी को मालूम नहीं है या भूल जाता है, कोई मुश्किल नहीं, ईद की नियत से, इशराक की नियत से नहीं, नफल की नियत से नहीं, ईद की नमाज की नियत से जो दिल के अंदर इरादा होगा, खाली 2 रकात नमाज पढ़ लेना, यही ईद की नमाज है। फिर ईद के बाद जो खुशियां घरों में मनाते हैं, सेवैयाँ खाना, मीठा पकाना, और अगर लॉकडाउन के खिलाफ नहीं तो पास पड़ोस में वगैरह देना, वगैरह वगैरह, फोन पे ईद की मुबारकबादी देना, और ईद की मुबारकबादी देंगे। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल, अल्लाह ताला हमारी और आपकी नेकियों को कबूल फरमाए। ये है ईद के चंद मसाइल। बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि इस साल ईद की खुशी नहीं। यकीनन जो नफ्सियाती खुशी थी वो तो नहीं मैसर होगी, क्योंकि मैदान में जाना, सारे लोगों के साथ पढ़ना, वो कुछ और ही बात थी। लेकिन मेरे भाइयों, मानवी तौर पर ईद के दिन जिन कामों का करना सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन सारे कामों को ताकत के हिसाब से हम करेंगे। बच्चों को ईदी देंगे, बीवी को ईदी देंगे, सदका तो खैरात करेंगे, वगैरह वगैरह। एक सवाल है, क्या ईद की रात, जैसे सऊदी अरबिया में आज ईद की रात कोई खास इबादत है? नहीं, कतअन नहीं। किसी भी सही हदीस से ईद की रात खुसूसी कोई इबादत साबित नहीं है। अलबत्ता जो आम दिनों में जो इंसान अल्लाह की इबादत फर्ज और नफल सुन्नत करता था वो करेगा, लेकिन इसकी कि पूरी रात जागो, इसका ये सब ऐसी कोई रिवायत सही रिवायतों से नहीं मिलती। ये ईद के ताल्लुक से कुछ जुड़े हुए मसले मैंने फौरी तौर पर अपने बिरादर मोहतरम अजीज़म शौकत साहब टिमकोर कर्नाटक के रहने वाले, उनकी फरमाइश पे मैंने कहा। दूसरी बात मेरे भाइयों, ईद के बाद एक अहम तरीन नफली इबादत है, और वो है शव्वाल के 6 रोजे। शव्वाल के 6 रोजे हमें और आपको चाहिए कि शव्वाल के महीने में नफल की नियत से शव्वाल के 6 रोजे रखें, क्योंकि वो आदमी जिसने रमजान मुबारक के पूरे रोजे रखे और शव्वाल के 6 रोजे बतौर नफल रखा, तो उसे उतना सवाब मिलेगा जितना पूरे साल रोजा रखने का सवाब मिलता है। हाँ, यहाँ याद रहे कि अगर किसी के रमजान का फर्ज रोजा किसी का छूटा हुआ, तो ऐसी सूरत में पहले उसकी अदायगी कर ले और फिर शव्वाल के रोजे रखे, वरना उसका रमजान का रोजा मुकम्मल नहीं होगा तो शव्वाल के इन 6 रोजों का वो सवाब नहीं मिलेगा जो सवाब देने का अल्लाह ताला ने वादा किया। और ये भी याद रहे कि ये शव्वाल का रोजा शव्वाल ही के महीने में रखा जाएगा। ये नहीं कि कोई शव्वाल का रोजा शव्वाल के महीने में न रखे और ज़िक़ादा में उसकी कज़ा करे, उसकी कज़ा नहीं है। आखिरी बात लंबी ना होने पाए, आखिरी बात मेरे भाइयों और साथियों, मेरी माँ और बहनों, मेरे अजीज बच्चों, सारे मुसलमानों, रमजान मुबारक। हमें बड़ा
नफ्सियाती तौर पर हमसे जुदा होने वाला है। हमारे सऊदी अरबिया के अंदर 1.25 घंटे के बाद जाने वाला है और बहुत सारे मुल्कों के यहाँ 24 घंटे के बाद जाने वाला है। मोमिनों को रुला के जा रहा है, मोमिनों को हंसा के भी जा रहा है। यकीनन मोमिन रमजान मुबारक में जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी लो लगाए हुए थे वो बहुत ही खुश थे और मोमिनों को हंसाते हुए भी जा रहा कि ऐ मोमिनों, जिन लोगों ने रमजान की कदर की, रमजान के बनाने वाले रब की कदर की, रमजान के आदाब का ख्याल रखा, रमजान के रोजों का ख्याल रखा, रमजान के सारी सुन्नतों और सारे आदाब का ख्याल रखा, यकीनन वो खुश है, रब का शुक्र अदा करता है, रब का एहसान मंद है, रब से का गुण गाता है। अब अगले साल जो जिंदा रहेगा उसे रमजान, और जिसकी किस्मत में मुकद्दर होगी उसे रमजान मुबारक मिलेगा। लेकिन मेरे भाइयों, 5 मिनट में रमजान मुबारक जा रहा है। अहले ईमान को, अहले तकवा को, दीन पसंद लोग मर्दों और औरतों को यकीनन एक दुख है, एक कलक है, एक टीस है, एक हसरत है कि अल्लाह तू हमें बार बार रमजान मुबारक का महीना नसीब फरमा। लेकिन थोड़ी देर के लिए सारे के सारे मुसलमान इस बात पर गौर करें कि इस रमजान मुबारक के अंदर हमने क्या खोया, क्या पाया। एक सवाल। दूसरा सवाल, जो हमने हासिल किया क्या खाली रमजान ही के लिए या पूरी जिंदगी के लिए, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, यह रमजान मुबारक जिसके रोजे की फर्जियत का मकसद हमें और आपको परहेजगार बनाना, दीनदार बनाना, संजीदा बनाना, माफ करने वाला बनाना, दरगुजर करने वाला बनाना, तौबा इस्तिगफार करने वाला बनाना, कुरान की तिलावत करने वाला बनना, तहरावीह की और तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला बनना और सदकात व खैरात वगैरह वगैरह, इसका हमारे ऊपर कितना असर है। खबरदार, खबरदार, रमजान जा रहा है। बहुत सारी तालीम और तरबियत देकर रमजान बनाने वाला अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और ये हमारे कंधों पर, ये दाहिने कंधे पर अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन किया हुआ अमानतदार फरिश्ता हमारे कंधों पर उस वक्त तक रहेगा जो हमारी नेकियां लिख रहा है बहुक्म इलाही, जब तक हमारी सांस जिस्म से जुदा ना हो। बाएं कंधे पर अल्लाह ताला की जानिब से मुतय्यन करदा अमानतदार फरिश्ता बाएं कंधे पर उस वक्त तक रहेगा जब तक कि हमारी जिंदगी की सांस की डोरियां चल रही हैं। लिहाजा रमजान मुबारक में आप क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, वो सारे अगराज और अहदाफ अभी मौजूद। याद रखो रमजान मुबारक के अंदर भी ये दोनों फरिश्ते हैं। याद रखो, जिस अल्लाह के डर से, जिस अल्लाह के खौफ से, जिस अल्लाह की जन्नत को चाहने की खातिर, जिस अल्लाह की जहन्नम से बचने की खातिर, जिस अल्लाह की नेमतों से लुत्फ होने की खातिर, लुत्फअंदोज होने के लिए, जिस अल्लाह के अजाब से बचने के लिए, जिस अल्लाह का अदब एहतराम करते हुए, खौफ और दहशत से, जिसके अजाब से डरते हुए, जिसकी नेमतों की लालच रखते हुए हम रमजान मुबारक के अंदर जो कुछ नेकियां कर रहे थे, चाहे वो नेकियां फर्ज थी या नफल थी या सुन्नत थी या मुस्तहब थी और मुस्ताहब थी, या जिन गुनाहों से हम बच रहे थे, जिन मकरूह चीजों से हम बच रहे थे, अल्लाह को नाराज करने वाली जिन हरकतों से, जिन बातों से, जिन अदाओं से, जिन अमलों से हम बच, वो अल्लाह हमेशा, अल्लाह हय्यु व क़य्यूम है, जिंदा है, कायम रखने वाला है, अलीमुम बिमा सुदूर है, सीनों के भेदों को जानने वाला है। रोजेदारों, रमजान मुबारक को रुखसत करते हुए ये बात याद रखो, अल्लाह ताला आंखों की खियानतों को भी जानता है, अल्लाह ताला दिल के राजों को जानता है। लिहाजा बड़ा ही अहमक और बेवकूफ है वो इंसान जो पूरा 1 महीना खूब कमाए, खूब कमाए, खूब कमाए,
खूब बने, खूब संवरे, खूब अपने आप को मुरत्तब कर ले, और जैसे ईद का चांद निकले फिर वही गलाजत, फिर वही गंदगी, फिर वही शैतानियत, फिर वही लापरवाही, फिर वो अल्लाह की नाफरमानी, फिर अल्लाह के अजाब को दावत देना, अल्लाह की पकड़ को दावत देना। ये ऐसा आदमी यकीनन न सआदतमंद है, न अक्लमंद है, और न होशियार है, और समाज के लिए बहुत बड़ा ही वो हानिकारक और नुकसानदेह। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, आखिरी बात, आप देख रहे हैं कोरोना वायरस अपनी आंखों से, सुन नहीं रहे हैं। इसके वजह से जिन अजाब में, जिन फितनों में, जिन परेशानियों में, जिन तंगियों में, जिन जहनी दिमागों में हम और आप हैं, ये नहीं कि अखबारी कोई रिपोर्ट है, न्यूज खाली ये टीवी के स्क्रीन पर न्यूज है या फेसबुक पर, आप खुद महसूस कर रहे हैं, आप खुद महसूस कर रहे हैं। ये आया क्यों? आया क्यों? नेक लोगों के लिए रहमत बनकर, बुरे लोगों के लिए अजाब बनकर। और ऐसा अजाब आ गया है कि आज सब परेशान हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जैसा था वैसे ही है, बल्कि बढ़ रहा है। और उस वक्त टलेगा जब अल्लाह चाहेगा, और उस वक्त टलेगा जब अल्लाह के बंदे अपने गुनाहों से, बड़े बड़े गुनाहों से, जुल्म ज़्यादती से, छोटे गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेंगे तब। वरना देख लीजिए मेरे भाइयों, हादसों पे हादसे। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, रमदानी मुसलमान ना बनना, रमदानी मुसलमान ना बनना, कुरआनी मुसलमान बनो। रमदानी मुसलमान ना बनो, सुन्नत नबवी वाला मुसलमान बनो। आपका रब अल्लाह है, और अल्लाह ताला ने अपने हुक्म के मुताबिक मुसलमान बनने वाले के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भी हर तरह का वादा फरमाया है, और आखिरत में अच्छे से अच्छा बदला देने का वादा फरमाया है। मतलब परस मुसलमान न बनो, अल्लाह तुम्हारा देख रहा है, अल्लाह हमारी सुन रहा, देख रहा है। लिहाजा मेरे भाइयों, हम सब पक्के सच्चे मुसलमान बने, अपने घरों में नमाज पढ़े, नबी की सुन्नत के मुताबिक पढ़े, जायज तरीके से घरों में खुशियां मनाए, वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो तूने रमजान मुबारक के अंदर हमें नेकियां करने की, तौबा करने की तौफीक दी है, रब्बुल आलमीन तो कबूल फरमा ले अच्छे तरीके से। और हमारे दिलों के अंदर जो कुछ गुनाह की चीजें थी, जो कुछ खराबियां थी, रब्बुल आलमीन तू उन्हें धुल दे, और हमेशा हमेशा दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। और रब्बुल आलमीन कोरोना वायरस से गुनहगार भी परेशान हैं, नेक लोग भी परेशान हैं, हैवान और जानवर भी परेशान हैं, तेरी ये ज़मीन भी परेशान है। और अपने कोरोना वायरस की वजह से अपने मखलूक़ात और अपने सारे बंदों की परेशानी को तुझसे बेहतर कोई नहीं जानने वाला है। और हमारा ईमान है कि तू ही इस कोरोना वायरस और इसके वजह से जो परेशानियां, तू ही दूर करने की ताकत रखता है। मौला तू हमसे हम गुनहगारों से नाराज है, लेकिन मौला तेरी रहमत हमारे गुनाहों पर, तेरी रहमत तेरे गजब पर भारी है। मौला अपनी मेहरबानी से, अपनी रहमत से ये कोरोना वायरस का खात्मा फरमा दे, और इसके वजह से जो परेशानियां हैं, रब्बुल आलमीन इसे जल्द से जल्द दूर कर दे। ऐ किताब के नाजिल करने वाले, ऐ बदलियों के चलाने वाले, ऐ बारिश के बरसाने वाले, ऐ हमारे नबियों के रब, ऐ हमारे फरिश्तों के रब, ऐ जिब्रील और मीकाईल के रब, ऐ कुरान के उतारने वाले, ऐ हमारा मौला, हमारा अल्लाह, हम गुनहगार हैं, अपने गुनाहों से हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो हमारी तौबा को कबूल फरमा कर हमारे ऊपर तरस खा के
अपनी मखलूकात पर तरस खा करके मौला अपने इस अजाब को उठा ले। तू ही उठाने की ताकत रखता है, तेरे अलावा कोई नहीं उठा सकता। मौला हम रोजे की हालत में, हमारे ये भाई जो सुन रहे हैं मौला रोजे की हालत में है, तेरे नबी ने फरमाया है रोजे की हालत की गई दुआ कबूल होती है। मौला सारे लोगों के गुनाहों को पर्दा डाल दे, हमारे मैयतों को बख्श दे। मौला कोरोना वायरस खत्म कर दे, इसकी वजह से जो फसाद है इसको खत्म कर दे। मौला हम सबको पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बनाकर जिंदा रख। मौला जो हम में से बिगड़े हुए हैं उन्हें हिदायत दे दे, जो हम में से तुझसे दूर है उन्हें अपने से करीब कर ले, जो हम में से तुझसे करीब है मौला तू उन्हें अपने से और करीब कर ले। मौला तू बार बार हमें रमजान मुबारक सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, ईमान और नेक अमल की दौलत के साथ बार बार तू हमें नसीब फरमा। मौला तू हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे तमाम सारे तौहीद वाले मोमिन मर्दों मोमिना औरतों को बख्श दे। मौला कबूल फरमा ले। मौला तेरे करम का सहारा है, मौला तेरी मेहरबानी का सहारा है, मौला तेरे करम का सहारा है, मौला तेरी मेहरबानी का सहारा है। मौला तेरे अलावा मेरे लिए कोई दर नहीं, तेरे अलावा मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं। मौला हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि तेरे अलावा कोई फरियाद रसी करने वाला नहीं, तेरे अलावा कोई हाजत रवा नहीं, तेरे अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं। मौला हम सब बहुत मुश्किल में हैं, मौला हम सब बहुत परेशानी में हैं। कोरोना वायरस की वजह से, जालिमों के जुल्म की वजह से मौला तो अदल इंसाफ वाला है, तेरी रहमत तेरे गजब पर भारी है। ऐ मौला तू अपनी रहमत से ये कोरोना वायरस दूर फरमा दे। इसकी वजह से जो संकटें और परेशानियां हैं मौला तू इसे रफा दफा कर दे। मौला हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दे, अपने कुरान की मोहब्बत और एहतराम डाल दे, अपने नबी की मोहब्बत और एहतराम डाल दे, ईमान की मोहब्बत डाल दे। ए लाल आलमीन तो ईमान और नेक अमल को मेरे दिलों की जीनत बना दे और कुफ्र और नाफरमानी को मेरे दिलों के अंदर इसकी नफरत डाल दे और तू ही दुआ कबूल कर ले। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, इस वीडियो को सुनने वाले दोस्तों, अजीज़ों, माँ और बहनों, चाहे अभी सुन रहे हो चाहे बाद में, आप सबसे एक भीख मांग रहा हूँ, मेरी हिदायत के लिए आप लोग दुआ करते रहें, मेरे अमन व अमान के लिए आप लोग दुआ करते रहें, मेरी इखलास के लिए कि अल्लाह हमें अपने कौल में, फेल में, हरकत में इखलास दे। दुआ करते रहें। शर पसंदों और हासिदों के शर से हमें महफूज रख के दुआ करते रहें। ये दुआ करें कि अता रहमान के शर से, अता रहमान सईदी के शर से, शर और फसाद से सारे मुसलमानों को महफूज रखे, सारी मखलूक को महफूज रखे और सारे लोगों के शर और फसाद से हमें महफूज रखे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे भाइयों, ये सिलसिला लाइव प्रोग्राम का चलता रहेगा और इंशाअल्लाह कल तो सऊदी अरबिया में ईद है, इतवार को सोमवार को यहाँ के टाइम से असर के बाद मैं लाइव प्रोग्राम लूँगा, जूम प्रोग्राम लूँगा जो मैं ऐलान करूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है कि जूम प्रोग्राम जो ख़ास तौर पे औरतों के लिए, बच्चों के लिए रहता, आप लोग भी उसमें शरीक होइए। आप सब दीन सीखें और हमें दीन सिखाने का अल्लाह मौका दे और दीन सीखने के साथ दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई गलती हुई होगी तो मैं आपका भाई अता रहमान सईदी आप सबसे मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। रमज़ान में मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको माफ़ फरमा दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा।